उम्रा यात्रा के लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने थाने पहुंची महिला को दारोगा ने मारी गोली। घटना के बाद आरोपी दारोगा मौके से हुआ फरार। घटना में महिला के कनपटी में लगी गोली। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। सीसीटीवी में साफ दिखाई दी घटना। नाजुक हालत में पुलिस और परिवारजन घायल को लेकर पहुंचे जैन मेडिकल कॉलेज। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी कलानिधि नैथानी पहुंचे। गालीबाज दारोगा मनोज कुमार शर्मा की सरकारी पिस्टल से लगी है गोली। भुजपुरा चौकी इंचार्ज मनोज कुमार की पिस्टल से लगी है गोली। घटना के बाद परिजनों में देखने को मिल रहा है भारी आक्रोश। ऊपर कोतवाली के कैंपस की घटना। नाम क्या है? मेरा नाम है सरदार अहमद। मेरा नाम है सरदार अहमद। पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए गई थी, उम्रे के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। कहाँ पर बनवा रही? थाना कोतवाली। अच्छा, फिर वहाँ पर पैसों के लिए फोन आ रहा था, पैसे दोगी तो आगे इंक्वायरी बढ़ेगी। इसी चक्कर में किसका फोन आ रहा था? किसका? जो इंक्वायरी ऑफिसर जिसके हाथ में इंक्वायरी थी। अब ये नहीं मालूम कि गोली किसने मारी है। विवाद किस बात पर हुआ? किस बात पर? इशरत निगार के विवाद किस बात पर? गोली किस बात पर लगी? क्या गोली पैसों के लेन देन में हुई है। पैसे कौन मांग रहा था? जो इंचार्ज था इसका इंक्वायरी का। कितने रुपए की डिमांड चल रही है? अब डिमांड नहीं मालूम कितने की थी। उन दोनों के बीच में ही बहस हुई है। मतलब जो भी बात हुई है उन दोनों के बीच में जी, उसके बाद गोली मारी है इनकी। अकेले से कोई और पुलिस की बेटा है एक वहाँ पर, वो वहीं कोतवाली में बैठा रखा है उसको। गोली कहाँ लगी है? इनके सर में लगी है। बेटे का नाम क्या है? ईशान अहमद। अच्छा, इनकी उम्र कितनी रही हो? कहाँ के लिए पासपोर्ट बनवाने जाने के लिए? उम्रे के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। उम्र करीब 55 साल। अच्छा, उम्रे के लिए पासपोर्ट रहने वाली है? तुर्कमान गेट, थाना कोतवाली। अब ये तो मालूम ही नहीं है। ये तो कोतवाली में जो जाना था, कब जाना था? ये पासपोर्ट बनने के बाद जाना था। आपका नाम क्या है? सरदार पासपोर्ट ऑफिस में ज़्यादा मांग रहे, मेरी अम्मी कह रही इतने ले। पैसों की इंक्वायरी के लिए पैसे कम दे रही थी तो ये पासपोर्ट बन रहा था उसकी इंक्वायरी करने गई। हाँ, रात को मेरे सामने फोन आया था बहन के घर की। थाना कोतवाली। अच्छा, तो वो क्यों गई थी? पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए मेरे सामने शाम को कॉल आया था, आ जाइए। अम्मी जमालपुर में थी, बोली मैं सुबह आऊंगी। हमारी तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं है भैया। तो पैसा क्या हुआ? क्या पता? इंक्वायरी के लिए पैसे मांग रहे थे। पैसे ज्यादा मांग रहे थे इंक्वायरी में। बहन ने ये कह दिया, अम्मी ने कहा भैया देख लो बहस हुई क्या हुई मुझे नहीं पता। क्या नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सुमाइला। भाई का नाम क्या? भाई का मेरे भाई का नाम जिनको पासपोर्ट के लगा था। उन्हीं का था, हज के लिए जाने वाली थी। फूल गई था पासपोर्ट। हज के उन्हीं लिए का था पासपोर्ट। क्या नाम है उनका? फूल इशरत निगार। बाहर जाने वाला था वो। बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहा था नौकरी की। और भाई यहाँ पे पुलिस ले गई है, हमें नहीं बताया किसी ने। पुलिस झूठ बोल रही है। 22 साल की बहन मेरी पुलिस स्टेशन में अकेली बैठी है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं सब कुछ आपसे मार दूंगी। कहाँ जाना चाह रही थी? हज के लिए, उम्रे के लिए जाना चाह रही थी। उम्रे के लिए, उम्रे के लिए, उम्रे के लिए। भाई थोड़ी देर चेहरा पूरा। सर, क्या घटना हुई है? किस तरीके से गनशॉट है? क्या हुआ? किस तरह की घटना अंदर लेके किस तरह एक दुखद घटना हुई है थाना कोतवाली में। आज लगभग 2:50 मिनट के आसपास एक जो सूचना दी गई है वहाँ के सीओ, वहाँ के एसएचओ द्वारा कि थाने के सीसीटीएनएस कार्यालय में एक उप निरीक्षक श्री मनोज कुमार की पिस्टल से, या सरकारी असलहे से, वो भी देखना है पिस्टल है कि रिवॉल्वर है, उससे फायर हुआ है। और एक महिला जो कि वहाँ पर किसी कार्य से, बताया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कार्य से आई थी और आसपास खड़ी थी, उसके गोली लगी है, उसके हेड इंजरी है और उसको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया है। यहाँ इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको अटेंड कराया जा रहा है। कहाँ लगी है गोली उसके? गोली उसके बैक ऑफ द हेड में साइड की तरफ लगी है और उसको अभी डॉक्टर लोग अटेंड कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है इस मेडिकल कॉलेज में उसको दिया जा रहा है। फिलहाल मौके पर जो है तत्काल वहाँ पर सीओ आदि को भेजा गया है। जो भी फुटेज वगैरह आदि हैं उसको कलेक्ट करने के लिए कह दिया गया है। जो भी घर वाले तहरीर देते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई यकीनन इस पर सुनिश्चित की जाएगी और ये जो भी लापरवाही दरोगा द्वारा हुई है उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और आपराधिक कृत्य में की श्रेणी में ये आएगा। किस तरह चली गोली किस तरह? ये स्पष्ट नहीं है, ये इस फुटेज से स्पष्ट हो पाएगा। अज्ञात कारणों से, अभी तक कारण अज्ञात हैं जिसको हम स्पष्ट करेंगे। थाना कार्यालय के अन्य सिपाही भी आसपास खड़े थे
हालांकि वो बच गए, उनको कुछ ऐसी मतलब वो इससे आहत नहीं हुए हैं, लेकिन महिला जरूर आहत हुई है। तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर वैधानिक कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। दरोगा अभी मौजूद नहीं है थाने पे, उसको हम लोग अभी उसके लिए भी टीम लगा दी गई है। यदि वो फरार है तो उसको अभी हम कुछ ही देर में कोशिश करेंगे कि उसको भी डिटेन करेंगे। तो ये घटनाक्रम है, अभी कुछ ही देर पहले का घटनाक्रम है। इसके आगे की जितनी बातें हैं मैं जल्दी आपको स्पष्ट करके बता दूँगा। पासपोर्ट वेरिफिकेशन की बात बताई जा रही है। नाम वगैरह अभी डिटेल्स पूरी आ रही, क्योंकि सीधे मैं यहीं आ गया हूँ अभी महिला को देखने के लिए। दरोगा मनोज कुमार शर्मा, चौकी इंचार्ज भोजपुरा बताया गया। धन्यवाद। एक दुखद घटना हुई है थाना कोतवाली में आज लगभग 2:50 के आसपास। एक जो सूचना दी गई है वहाँ के सीओ, वहाँ के एसएचओ द्वारा कि थाने के CCTNS कार्यालय में एक उप निरीक्षक श्री मनोज कुमार की पिस्टल से, या सरकारी असलहे से, वो भी देखना है, पिस्टल है कि रिवॉल्वर है, उससे फायर हुआ है। और एक महिला जो कि वहाँ पर किसी कार्य से, बताया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कार्य से आई थी और आसपास खड़ी थी, उसकी गोली लगी है, उसके हेड इंजरी है और उसको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया है। यहाँ इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको अटेंड कराया जा रहा है। कहाँ लगी है गोली उसके? गोली उसके बैक ऑफ द हेड में साइड की तरफ लगी है और उसको अभी डॉक्टर लोग अटेंड कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है इस मेडिकल कॉलेज में उसको दिया जा रहा है। फिलहाल मौके पर जो है तत्काल वहाँ पर सीओ आदि को भेजा गया है, जो भी फुटेज वगैरह आदि है उसको कलेक्ट करने के लिए कह दिया गया है। जो भी घर वाले तहरीर देते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई यकीनन इस पर सुनिश्चित की जाएगी और ये जो भी लापरवाही दरोगा द्वारा हुई है उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और आपराधिक कृत्य में की श्रेणी में आएगा। किस तरह चली गोली? गोली किस तरह? ये स्पष्ट नहीं है, ये इस फुटेज से स्पष्ट हो पाएगा। अज्ञात कारणों से, अभी तक कारण अज्ञात है, जिसको हम स्पष्ट करेंगे। थाना कार्यालय के अन्य सिपाही भी आसपास खड़े थे, हालांकि वो बच गए, उनको कुछ ऐसी मतलब वो इससे आहत नहीं हुए हैं, लेकिन महिला जरूर आहत हुई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर वैधानिक कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। दरोगा अभी मौजूद नहीं है थाने पे, उसको हम लोग अभी उसके लिए भी टीम लगा दी गई है। यदि वो फरार है तो उसको अभी हम कुछ ही देर में कोशिश करेंगे कि उसको डिटेन करेंगे। तो ये घटनाक्रम है, अभी कुछ ही देर पहले का घटनाक्रम है। इससे आगे की जितनी बातें हैं मैं जल्दी आपको स्पष्ट